एक रामपुर नाम का छोटा सा गांव है। इस गांव के लोग सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर जाते हैं। इस गांव में एक धनजी नाम का सेठ भी रहता है। वो बहुत कंजूस है। उसका गहने बनाने का कारोबार है। इस गांव में एक हरि नाम का कुंभार भी रहता है। वो सुबह से अपना मटका बनाने में ही लग जाता है। वो अपना सारा मटका लेके गांव शहर जाकर बेचा करता है और अपना जीवन गुजारता है। एक दिन हरि कुंभार मिट्टी लेने के लिए गांव बाहर गया और जमीन खोदने लगा। इस जमीन में से एक चमकता पत्थर निकल आया। हरि कुंभार तो इस चमकता पत्थर को उठा लिया और बोला, अरे ये पत्थर बहुत चमक रहा है, इस पत्थर को घर ले चलता हूँ और मैं इस पत्थर को गद्दे के सिर पर बांध देता हूँ। हरि कुंभार तो इस पत्थर को गद्दे के सिर पर बांध दिया, अपने घर की ओर चलने लगा। तब धनजी सेठ भी उसी रास्ते से अपनी दुकान पर जा रहा था। तब रास्ते में हरि कुंभार धनजी सेठ दोनों ही मिल गए। धनजी सेठ गद्दे के सिर पर चमकता पत्थर देख लिया और मन ही मन सोचने लगा, ये कोई हल्की चीज नहीं है, मैं उसे कम पैसे देकर ये पत्थर ले लेता हूँ। अरे हरि भाई, इस चमकता पत्थर को गद्दे के सिर पर क्यों बांधा है? भला ऐसा कोई बांधता है? सेठ जी, पत्थर अच्छा चमकता है इसलिए बांधा हूँ। हरि भाई, आप मुझे ये पत्थर दे दो, मैं आपको कुछ रुपया देता हूँ। सेठ जी, क्या सच में इस पत्थर का रुपया दोगे? हाँ हाँ, जरूर दूंगा, क्यों नहीं। वैसे इस पत्थर को क्या करोगे आप? हाँ, पर कितना रुपया दोगे? अरे भाई, मैं आपको 80 रुपया देता हूँ। सेठ जी, मैं इस पत्थर को 80 रुपया में नहीं दूंगा। अरे हरि भाई, क्या बात है, आपको ये पत्थर कुछ काम नहीं आएगा। नहीं नहीं, 80 रुपया में नहीं दूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी। हरि कुंभार अपने घर की ओर चलने लगा और धनजी सेठ भी अपनी दुकान की ओर जाने लगा। तब एक और जौहरी अपनी दुकान पर जा रहा था। हरि कुंभार को एक और जौहरी रास्ते में मिल गए। इस जौहरी ने भी गद्दे के सिर पर चमकता पत्थर देख लिया। जौहरी ने पत्थर देखते ही समझ गया और सोचने लगा, अरे ये पत्थर तो बहुत कीमती है, ये तो कच्चा हीरे का पत्थर है। इस पत्थर का कहीं सारे हीरे बन जाएंगे और गहने बनाने में काम आएगा। चलो उसे कुछ रुपए देकर खरीद लेता हूँ। अरे भाई, ये पत्थर आपको कहाँ से मिला? ये पत्थर मैं जमीन खोद रहा था तब मिला। धनजी सेठ दोनों को बातें करते हुए देखा। अरे ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? कहीं उस पत्थर की तो नहीं? अरे भाई, ये पत्थर मुझे दोगे क्या? मैं आपको कुछ रुपया देता हूँ। हाँ, पर कितना रुपया दोगे? मैं आपको इस पत्थर का पूरा 200 रुपया दूंगा। वैसे इस पत्थर को क्या करूँगा? मैं आपको ये पत्थर दे देता हूँ। जौहरी ने हरि कुंभार को 200 रुपया दे दिया और हरि कुंभार जौहरी को पत्थर दे दिया। धनजी सेठ बोला, अरे हरि भाई, उस भाई को क्यों पत्थर दे दिया, पर मुझे क्यों नहीं दिया? ठीक है, कहीं ज्यादा रुपया दे दिया होगा। ठीक है, मैं हरि कुंभार के घर जरूर जाऊंगा। हरि कुंभार पत्थर देकर अपने घर चला गया। धनजी सेठ अगले ही दिन हरि कुंभार के घर गए। आओ धनजी सेठ, कैसे आना हुआ? हरि भाई, कल आपने उसको पत्थर क्यों दे दिया था, मुझे क्यों नहीं दिया? उसने मुझे उस पत्थर का 200 रुपया दिया। अरे भाई, वो पत्थर बहुत कीमती था, आपको पता था? नहीं नहीं, उसने आपको कम पैसे देकर ठग लिया है। ऐसा क्या? पर सेठ जी, आप भी मुझे 80 रुपये ही देने वाले थे ना? आप भी मुझे ठगने वाले थे। वो पत्थर नहीं था, वो अनमोल हीरा था, 1 लाख रुपए का। अरे भाई, आपको 1 लाख रुपए का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अरे, आपको नुकसान हुआ है? 1 लाख रुपये का? मेरा नहीं। सेठ जी, आप तो झवेरी है ना, मुझे थोड़ी पता है वो हीरा है, ये हीरे का पत्थर है। नुकसान तो आपका ही हुआ ना। धनजी सेठ कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने घर चलने लगा। हरि कुंभार सोचने लगा, हे भगवान, मुझे क्या पता वो पत्थर बहुत कीमती है। खास मैं उस पत्थर को किसी और जौहरी को बेचता तो कहीं उससे ज्यादा रुपया मिलता, मेरे पास भी 1 लाख रुपया होता। हरि कुंभार तो अपने आप बहुत नाराज हो गया। तो दोस्तों, किसी भोले भाले इंसान को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों,
ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।